या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। सबसे पहले तो नवरात्रि के द्वितीय दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माता के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना का दिन है। नवरात्रि का प्रथम दिन मां शैलपुत्री को समर्पित था, तो वहीं दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप यानी कि ज्ञान और तप की देवी ब्रह्मचारिणी माता की हम पूजा आराधना करेंगे। दोस्तों, वीडियो में जानेंगे कि माँ का प्रिय रंग कौन सा है, माँ को आज के दिन कौन से रंग के वस्त्र हम अर्पित कर सकते हैं, कौन से फूल माता को प्रिय हैं, भोग में माँ को आज क्या अर्पित करें जिससे माँ प्रसन्न होंगी, आज के दिन माता के किन मंत्रों का हमें जप करना चाहिए और माँ की पावन कथा क्या है। तो ये सभी जानकारियां इस वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है, तो संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि द्वितीय दिवस पर जब हम करते हैं तो विशेष किन बातों का ध्यान रखते। देखिए, रोजाना की तरह नवरात्रि के दूसरे दिन भी सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहन ले। इसके बाद में माँ के सम्मुख एक दीपक लगा ले। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप का आपको ध्यान करना है। देखिए, सभी माता की फोटो प्रतिमा हम घर में नहीं रखते हैं, लेकिन नवरात्रों में माँ के 9 स्वरूपों को हर दिन जिस भी स्वरूप की आराधना का दिन होता है उनके स्वरूप को ध्यान में रख करके, उनकी फोटो को ध्यान में रख करके हम पूजन माता दुर्गा का ही करते हैं। तो आज आपको माँ का जब पूजन आप करेंगे तो आपको सफेद फूल अर्पित करना चाहिए माता को। रोजाना की तरह सिंदूर अर्पित करें। आज के दिन माता को भोग में आपको क्या अर्पित करना है। भोग में देखिए, आज माँ को दूध से बनी मिठाइयां, चीनी और पंचामृत का भोग आप अर्पित कर सकते हैं। इससे मां प्रसन्न होती हैं। जो साधक होते हैं वो भी आज हल्के रंग के वस्त्र पहने, जैसे कि अगर आप चाहते हैं तो सफेद रंग में मिले हुए कोई अन्य रंग जैसे लाल, पीला, हरा, कोई भी अन्य रंग मिला हुआ आप पहन सकते हैं। इससे भी मां प्रसन्न होती हैं। आज के दिन माता के मंत्रों में कौन से मंत्र का जप करें। देखिए, प्रार्थना मंत्र मैंने शुरू में जो पढ़ा था वो माँ का प्रार्थना मंत्र है, और दूसरा जो माँ का ध्यान मंत्र है, ध्यान मंत्र आप नोट कर लीजिए। विधानाकट पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदति मयि ब्रह्मचारिणी उत्तमा। तो माँ का ये ध्यान मंत्र है। माँ का जो लघु मंत्र है ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः। तो ये तीन जो प्रार्थना मंत्र, ध्यान मंत्र और जो लघु मंत्र, किसी एक मंत्र को अगर आप चाहें तो एक माला आज के दिन जरूर जपें। दोस्तों, इसके बाद में आपने विधि विधान से पूजा कर ली, माता को भोग अर्पित कर लिया, मंत्रों का जप कर लिया। अब माता की जो पावन कथा है आज के दिन भी हर दिवस की तरह हमें जरूर सुननी चाहिए। देखिए, माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। माता की उपासना से त्याग, तप, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। देखिए, माँ का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। माता के दाएं हाथ में जपकी माला है और बाएं हाथ में माँ कमंडल धारण किए हुए हैं। तो माँ का स्वरूप यह है। माता की कथा सुन लेते हैं। पूर्व जन्म में देवी ने हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था, और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही उन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया है। माता ने 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाख पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे, खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे, 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र को खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही माता का एक नाम अपर्णा भी है। तो दोस्तों, कठिन तपस्या के कारण जब देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया, देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी इस प्रकार की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और जल्द भगवान चंद्रमौली शिव जी के रूप में तुम्हें प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार से माता की यह पावन कथा है। देखिए 9 दिनों तक माता के जीवन के हर पड़ाव की कथा को हम सुनते चलेंगे। दोस्तों देवी की कथा का यह सार है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन को विचलित नहीं करना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्व सिद्धियों की साधकों को प्राप्ति होती है। तो आज दुर्गा पूजा के दूसरे दिन माता के स्वरूप को, इसी स्वरूप को ध्यान में रहकर आज पूरी तरीके से जो विशेष पूजा आराधना मैंने बताई है आपको करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ माँ के द्वितीय स्वरूप की जो ये संपूर्ण जानकारियां आज के द्वितीय दिवस की पूजन की मैंने आपके साथ शेयर की है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।